नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का होगा। करंट अफेयर्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम लोग जानते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के एंटा जिला में पटना पक्षी अभयारण्य जो है उसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। और अब हमारे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 98 हो गई है। पहले 96 थी, लेकिन अब वर्तमान में 98 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो ये जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एसबीआई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, एसबीआई। यह जो पहल है वो 31 जनवरी 2026 को घोषित की गई और इसका उद्देश्य है कि इन भावी पीढ़ियों के उद्योगों को तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता प्रदान करना। चक्र का उद्देश्य है कि यह केंद्र विशेष रूप से हरित ऊर्जा, उन्नत सेल रसायन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देगा और जिनमें 2030 तक 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो हुई है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। राज्यसभा के सांसद सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उन्होंने अपने पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक विमान दुर्घटना में हुए दुखद निधन के बाद यह पद संभाला है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें राज्य उत्पादन शुल्क, खेल और युवा कल्याण तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग सौंपे गए हैं। सुनेत्रा पवार जो है वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की अध्यक्ष भी हैं और इनसे पहले वह राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मिस्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का भागीदार देश मिस्र है और यह जो मेला है 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमन ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सीडी देशमुख। निर्मला सीतारमन जो है 2026 में जो बजट पेश किए, ये बजट 9वीं बार लगातार किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक समूह ने वित्त वर्ष 2026-31 के लिए नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीपीएफ की घोषणा कब की है? सीपीएफ की घोषणा कब की है? ये जो की है वो की है 30 जनवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नए सीपीएफ के तहत विश्व बैंक ने भारत के लिए प्रति वर्ष कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण की परिकल्पना की है? तो परिकल्पना जो है की है वो है 8 से 10 बिलियन डॉलर की।
अगला प्रश्न है 2026 से 31 के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य भारत के किस विजन का समर्थन करना है? तो है विकसित भारत 2047। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नए सीपीएफ के अनुसार विश्व बैंक का ध्यान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होगा? तो है निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन और निजी पूंजी जुटाने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए सीपीएफ का स्वागत करते हुए इसे किस दिशा में महत्वपूर्ण बताया है? तो बताया है भारत के विकास के अगले चरण में तेजी लाने और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? तो है दलाई लामा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा हुई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? तो जो निर्धारित किया हुआ है 41%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो हुई है 2.93 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बजट 2026-27 की मुख्य बातें। अब तक का सबसे अधिक रेलवे बजट आवंटन है और रेलवे सुरक्षा के लिए 1.20 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन रूट की घोषणा की गई है और कवच सुरक्षा प्रणाली और ट्रैक नवीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है हाल ही में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ओडिशा। और जो है ओडिशा में भी जगह की बात करें तो है गंजम जिला। गंजम जिला। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है? हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है? तो शुरू किया है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को शुरुआत किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है? हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो आयोजित हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा तमिलनाडु। थाई पुसम महोत्सव जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह जो पर्व है वो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चूहों में पैंक्रियाटिक कैंसर अग्नाशय के कैंसर के सबसे खतरनाक रूप को सफलतापूर्वक खत्म करने का दावा किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्पेन। अगला प्रश्न है पैंक्रियाटिक कैंसर पर हुई इस ऐतिहासिक रिसर्च टीम का नेतृत्व किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया? तो जो इस पर रिसर्च जो किया है वो क्या है मारियानो बारबासिड। मारियानो बारबासिड वैज्ञानिक जो है वो पैंक्रियाटिक कैंसर पर रिसर्च किए हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्पेनिश वैज्ञानिकों की इस स्टडी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? इसका जो सबसे बड़ा उपलब्धि है कि ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया और दोबारा नहीं हुआ। ये जो है इसका सबसे बड़ा उपलब्धि है। अगला प्रश्न है कि मारियानो बारबासिड और उनकी टीम की इस रिसर्च को किस क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है? तो है कैंसर रिसर्च में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन है? तो है स्पेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा स्पेन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका जो परीक्षण किया है वो किया है आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 3 फरवरी 2026 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से स्वदेशी सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह उन्नत तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो राज्य है जो है वो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ? तो हुआ असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, असम। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हुआ और 4 फरवरी 2026 को ये शुरू हुआ है और 14 दिन तक ये चलेगा। अभ्यास आतंकवाद को विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये जो है 13वां संस्करण है और 4 से 17 फरवरी तक चलेगा। दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग और अंतर संचालनीयता करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो है हेवन 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, हेवन 1। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 जिसे वास्ट स्पेस द्वारा विकसित किया गया और वर्ष 2027 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। हाल ही में भारत की PM सेतु योजना के लिए किसने $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $830 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है PM सेतु योजना के लिए, वो कौन है? तो है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। योजना का नाम PM सेतु है जिसे हम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड, इसका जो फुल फॉर्म है PM सेतु का ये जो है फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है? हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है? तो जो घोषणा हुई है वो ओडिशा में भी, कर्नाटक और केरल, यानी कि तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये जो घोषणा हुई है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया 4 फरवरी को। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं और इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? तो इन अवशेषों की जो खोज हुई है वो हुई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है? हाल ही में क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है? तो मौत जो हुई है वो हुई है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कर्नाटक में 29 वर्षीय व्यक्ति की क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज KFD से मृत्यु हुई, जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं, और यह टिक जनित वायरल बीमारी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है और पहली बार 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर जंगल में मिली थी और इसका संबंध बंदरों की मृत्यु से भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो जो देश है वो है सेशेल्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, सेशेल्स। सेशेल के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी जो है वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्कैब्स ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्कैब्स ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो जो जीता है वो है USA में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? आकाश किताब जो है उसका लेखक कौन है? तो है जी चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? तो है जो है वो है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न से पहले, ये जो ग्रीन यूरिया प्लांट जो है वो है कहाँ है? तो पुदीमदक्का
आंध्र प्रदेश में है। और ये जो साझेदारी किया है वो क्या है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एसैगो इंडस्ट्रीज से। इसका उद्देश्य क्या है, यूरिया उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? इसका जो आंसर होगा वो होगा इटली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? तो है वॉलमार्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, वॉलमार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? तो जो घोषणा किया है वो क्या है, चीन। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है, चीन। हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जो राज्य है वो राज्य आपका है असम। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा, असम। हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी की लॉन्च की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो जो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ एफएनटीए के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ एफएनटीए के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? तो जो राज्य है वो राज्य आपका है वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, नागालैंड। नागालैंड के साथ भारत सरकार ने एफएनटीए के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो जिला है अलवर, जो कि राजस्थान में है। अलवर जो जिला है वो है राजस्थान का जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, गुजरात। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो क्या है, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में जनवरी-फरवरी 2026 सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। कोर्ट ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन है? हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? तो है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, इंग्लैंड। और विजेता की बात करें तो विजेता है भारत। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो स्थान है वह चौथा। भारत चौथे पर है। पहले पर जो है वो है यूएसए, दूसरे पर रसिया और तीसरा पर चीन है। चौथे पर हमारा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रूबल नागी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, रूबल नागी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला है। कलाकार और शिक्षिका जो कि भारत की है, योगदान है कि वंचित बच्चों को रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना और 800 प्लस शिक्षा केंद्र और 20 वर्षों में 10 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में $10 लाख लगभग 8.3 करोड़ रुपया से अधिक की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है रूबल नागी को। फरवरी 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पर्वत शिखर के लिए एक संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जो एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो आंसर होगा माउंट एकोनकागुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, माउंट एकोनकागुआ। 5 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से माउंट एकोनकागुआ के लिए विशेष पर्वतारोहण अभियान को रवाना किया है। यह जो पर्वत है अर्जेंटीना में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,960 मीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री यति कोली द्वितीय पार्ट योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनवरी 2026 में तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री यति कोली द्वितीय पार्ट योजना शुरू किया है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो प्रारंभ हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल्स का संबंध किससे है? भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध किससे है? तो है कृषि उत्पादकता से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो दिया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो जो शक्ति योजना का संबंध है वो है बायो फार्मा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति योजना का संबंध बायो फार्मा क्षेत्र से है और इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर बायो फार्मास्यूटिकल्स जैविक दवाओं के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना और स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। इस विवाद का संबंध किससे है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। इस विवाद का संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट्स प्राइज 2026 किसे मिला है? हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट प्राइज 2026 किसे मिला है? तो जो मिला है वो मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में यूएसए के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ? हाल ही में यूएसए के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ? तो जो टैरिफ है वो हुआ 18%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कवक यानो जिन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोंगागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, भारत के किस राज्य से संबंध है? कवक यानो का संबंध वो भारत के किस राज्य से है? इसका जो आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कवक यानो का संबंध जो है वह सिक्किम राज्य से है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश की महिला पर्वतारोही कवक यानो ने दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है। पर्वत की ऊंचाई जो है माउंट एकांगुआ की ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर है और यह एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है और अर्जेंटीना में स्थित है। इनका 7 समिट मिशन है। कवक यानो का लक्ष्य दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करना है और माउंट अंकोंकागुआ उनके इस 7 समिट का अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे प्रेरणा है कि वह न केवल एक पर्वतारोही है बल्कि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक मिसाल भी है। इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट जैसे शिखर भी फतह कर चुकी है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।